हेलो गाइस अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 15.2। 15.2 का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है टू कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक। कह रहे हैं दो कस्टमर्स हैं श्याम श्याम एंड एकता। ये दोनों ना ट्यूसडे टू सैटरडे के बीच में ना किसी भी दिन ना एक शॉप पे चले जाते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर शॉप है, कोई भी शॉप है, एक ही है वो। ये दोनों किसी एक शॉप पे ना ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक कोई भी वीक में जा सकते हैं, कोई भी डे में जा सकते हैं। जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे तक लिखा है ना, ट्यूसडे टू सैटरडे। हाँ ठीक है। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मतलब शाम भी इन 5 दिनों में से कोई भी दिन शॉप पे जा सकता है, एकता भी इन 5 दिनों में से किसी भी दिन शॉप पे जा सकती है। अभी तक क्वेश्चन बस इतना कह रहा है। देन कह रहा है ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे एज ऑन अनदर डे। कह रहा है कोई भी ना इनमें से शाम या एकता कोई भी किसी भी दिन जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन उसकी छुट्टी होगी या उसी दिन जाएगा, या एकता की जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन वो जाएगी। कोई भी बंदा किसी भी दिन शॉप पे जा सकता है, कोई ऐसा, ठीक है, इक्वली लाइकली है मतलब। तो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। सबसे पहले हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेम डे की। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देन अब उसके बाद क्या करूँगा, मैंने देखा कि मुझे बोला हुआ है कि आप प्रोबेबिलिटी निकालो दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। सेम डे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले मुझे क्या क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो, सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगी। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएगी, देखो जैसे मैंने मान लिया कि शाम जो है ट्यूसडे को जाता है। देखो मैंने मान लिया कि शाम ट्यूसडे को जाता है। अब हो सकता है कि एकता ट्यूसडे को जाए, हो सकता है एकता वेडनेसडे को जाए, हो सकता है एकता थर्सडे को जाए, हो सकता है फ्राइडे को जाए, हो सकता है सैटरडे को जाए। ऐसे किसी भी दिन जा सकती है एकता। ऐसे देखो, जैसे शाम गया ट्यूसडे को, मैंने मान लिया अभी, ठीक है, अभी समझो कि माना है मैंने कि शाम ट्यूसडे को गया, तो एकता किस किस दिन जा सकती है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होगी अभी, ठीक है। देन फिर मैंने सोचा कि मैंने शाम को मान लेता हूँ कि हो सकता है वो वेडनेसडे को गया हो। मान लो कि वेडनेसडे को गया, तो एकता कितने दिन जा सकती है, 5 दिन जा सकती है। ऐसे ही इसका भी फिर ग्राफ बन जाएगा, 1 2 3 4 5। फिर ये 5 आउटकम्स होंगे। ऐसे ही मैंने शाम को मान लिया फिर थर्सडे को गया, ठीक है। जैसे देखो, ये मिटा देता हूँ, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ये हमें पेपर में नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट लिखना है। अब ये तो पता लग गया ना, जब ट्यूसडे को हुई थी तो 5 आउटकम्स है, जब शाम ट्यूसडे को जाता है तो एकता इनमें से किसी भी दिन जा सकती है, तो 5 आउटकम्स हो गई। अब शाम वेडनेसडे को जाता है, मैंने मान लिया, फिर दोबारा 5 आउटकम्स हो गई। हो सकता है एकता ट्यूसडे को जाए, हो सकता है एकता वेडनेसडे को जाए, हो सकता है एकता थर्सडे को जाए, हो सकता है फ्राइडे को जाए एकता, हो सकता है सैटरडे को जाए। तो ये दोबारा 5 आउटकम्स हो गई। ऐसे ही जब थर्सडे पे करेंगे फिर दोबारा 5 आउटकम्स आएंगी, फ्राइडे पे करेंगे फिर दोबारा ऐसे 5 आउटकम्स आएंगी। तो टोटल 5 5 बार आएगा, 5 + 5 + 5 + 5 + 5, ठीक है। ट्यूसडे के साथ 5 बार, वेडनेसडे के साथ 5 बार, थर्सडे के साथ 5 बार, फ्राइडे के साथ 5 बार, सैटरडे के साथ 5 बार। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होगी हमारी, 25। ऐसे हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल्स टू 25। तुम्हारा नीचे वाला पार्ट तो आ गया, एक हो गया। अब हमें निकालनी है फेवरेबल आउटकम्स। अब देखो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगी, हमें कह रहा है कि जो दोनों है ना, ये शाम और एकता, ये दोनों एक ही दिन शॉप पे जा सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो समझ लो कि मैंने मान लिया कि शाम ट्यूसडे को गया, तो एकता भी ट्यूसडे को जानी चाहिए, एक आउटकम होगी हमारी है। क्योंकि सेम डे क्या कह रहा है, ट्यूसडे, शाम भी ट्यूसडे को जाए, एकता भी ट्यूसडे को जाए, या शाम भी वेडनेसडे को जाए, एकता भी वेडनेसडे को जाए, या शाम भी थर्सडे को जाए, एकता भी थर्सडे को जाए। सेम डे पे कह रहा है, सेम डे की। तो कितना हो, जैसे मैंने मान लिया शाम ट्यूसडे को गया, तो एकता भी ट्यूसडे को जाएगी, तभी सेम डे आएगा, तो एक आउटकम आ गई। फिर मैंने कहा कि शाम वेडनेसडे को जाए, तो एकता को भी वेडनेसडे को जाना पड़ेगा, फिर एक और आउटकम आ गई।
फिर मैंने कहा शाम थर्सडे को जाए तो एकता को भी थर्सडे को जाना पड़ेगा, सेम डे है, तो एक और आउटकम आ गई। ऐसे शाम फ्राइडे एकता फ्राइडे, फिर एक और आउटकम आ गई। ऐसे शाम सैटरडे एकता सैटरडे, एक और आउटकम आ गई। तो टोटल आउटकम्स कितनी होगी 5, ठीक है, मतलब फेवरेबल आउटकम्स होगी 5, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स आ गया 5। तो यहाँ पे आप सीधा लिख दो, तो प्रोबेबिलिटी बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 25। ये हमारा आंसर। अब इसको काट दो, 5 1 जा 5 5 जा, तो इज इक्वल टू 1/5 आंसर। बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। देन अब देखते हैं सेकंड पार्ट। ऐसे ही करना है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाना है। सेकंड में क्या कह रहा है हमें कि कॉन्सिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सिक्यूटिव डेज बताता हूँ मैं क्या होते हैं कॉन्सिक्यूटिव डेज। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे वो ट्यूसडे को जा रही है, जैसे शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एक तो वेडनेसडे को जाए, अगर शाम वेडनेसडे को जा रहा है तो एक तो थर्सडे को जाए, ऐसे एक एक के बाद एक आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एक तो थर्सडे को जाए, तो वो एक के बाद नहीं हुआ, ट्यूसडे के बाद तो क्योंकि वेडनेसडे आता है ना, एक साथ चीज़ों को कॉन्सिक्यूटिव कहते हैं। तो अब देखो कॉन्सिक्यूटिव डेज कैसे पता लगाएंगे, इसको पहले मिटा लेता हूँ, दोबारा समझाता हूँ। अब देखो कॉन्सिक्यूटिव डेज का कैसे पता लगेगा। सबसे पहले मान लो कि शाम गया है ट्यूसडे को, ओके, शाम गया है ट्यूसडे को, तो कॉन्सिक्यूटिव डेज का मतलब है एकता को वेडनेसडे को जाना चाहिए, तो ये हो गया एक। शाम गया है वेडनेसडे को, तो समझ लो फिर एकता जाएगी थर्सडे को, क्योंकि वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, कॉन्सिक्यूटिव डेज होना चाहिए। शाम गया है थर्सडे को, तो एकता जाएगी फ्राइडे को। शाम गया है फ्राइडे को, तो एकता जाएगी सैटरडे को। तो कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। हमने सबसे पहले माना कि शाम ट्यूसडे को गया, अगर शाम ट्यूसडे को गया है, देखो शाम ट्यूसडे को गया है तो एकता वेडनेसडे को जाएगी, तो ये एक आउटकम हो गई। देन शाम वेडनेसडे को गया है तो एकता जाएगी थर्सडे को, तो ये दो आउटकम हो गई। देन हमने माना शाम थर्सडे को गया तो एकता जाएगी फ्राइडे को, ये थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे, फिर एकता जाएगी फ्राइडे को। अगर शाम फ्राइडे को गया तो एकता जाएगी सैटरडे को। ये चार आउटकम्स आ गई अभी तो। ओके, अब मैंने मान लिया कि समझ लो एकता गई है ट्यूसडे को, एकता गई है ट्यूसडे को, तो शाम जाएगा वेडनेसडे को। ये अभी क्या था यहाँ पे, ये वाला शाम का था और ये वाला एकता का था, ओके। फर्स्ट वाला शाम का, ये वाला एकता का, ये वाला शाम का, ये वाला एकता का। अब इधर क्या कर रहा हूँ मैं, पहले वाला एकता का लिखूंगा फिर शाम का लिखूंगा। समझ लो शाम, ये एकता गई है ट्यूसडे को, तो शाम जाएगा वेडनेसडे को, ये भी तो कॉन्सिक्यूटिव डेज हो गए। समझ लो कि एकता ट्यूसडे को गई है, फिर शाम जाएगा वेडनेसडे को, समझ लो एकता वेडनेसडे को गई है, शाम जाएगा थर्सडे को। एकता वेडनेसडे को गई तो शाम जाएगा थर्सडे को। ऐसे ही एकता गई थर्सडे को तो शाम जाएगा फ्राइडे को। अगर ये एकता गई फ्राइडे को तो शाम जाएगा सैटरडे को। देन कितनी टोटल आउटकम्स होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8 हो गई। तो बस फेवरेबल, हमारी ये फेवरेबल आउटकम्स आ गई। टोटल तो हमेशा ये रहेंगे नीचे, एक बार हमने टोटल निकाल दिया ना 25, तो नीचे तो 25 ही रहेगा हमेशा। अब जो हम निकालेंगे सारी ना, ऊपर के वाले की नहीं निकालेंगे, सबने फेवरेबल निकाल लिया मैंने। टोटल आउटकम्स तो एक बार जो निकाल ली वही रहेंगी, एक बार निकालनी होती है, बार बार नहीं निकालनी होती। टोटल आउटकम्स ये लिख ली। फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई हमारी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 8, तो 8/25 आंसर। ओके, तो सेकंड भी हो गया हमारा, ये कटेगा नहीं, बस इसको इतना ही लिखना। देन अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। ओके, डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज क्या होगी, देखो जैसे इमेजिन करो कि शाम गया ट्यूसडे को, ओके। डिफरेंट डेज का मतलब है एक तो और शाम एक ही दिन नहीं आना चाहिए, जैसे ये शाम गया ट्यूसडे को शॉप पे, तो एक तभी ट्यूसडे को नहीं जानी चाहिए। तब अब देखो, हमने मान लिया कि शाम ट्यूसडे को गया, तो एक तब वेडनेसडे को जा सकती है, थर्सडे को जा सकती है, फ्राइडे को जा सकती है, सैटरडे को जा सकती है। तो टोटल कितनी आउटकम्स आ गई है, 4 आउटकम्स आ गई। 1 2 3 4 आउटकम्स आ गई टोटल है। अब ये तो एक का हुआ। अब ऐसे ही समझ लो कि शाम गया वेडनेसडे को, शाम वेडनेसडे को गया, तो भी 4 आउटकम्स आ सकती हैं, बस एक तो वेडनेसडे को ही नहीं जाएगी, बाकी तो चारों दिन जाएगी। ऐसे ही ये एक आउटकम आ गई, ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ये चौथी आ गई, बस वेडनेसडे से वेडनेसडे नहीं मिलेगा,
इसमें भी 4 आएंगी, ऐसे ही थर्सडे में भी 4 आएंगी, थर्सडे से थर्सडे नहीं मिलेगा बस, बाकी चारों मिलेंगे, ये और ये। ऐसे ही फ्राइडे का होगा, फ्राइडे से फ्राइडे वाला नहीं मिलेगा बस, बाकी चारों मिलेंगे। तो 4 5 से 20 होता है। तो हमारी फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई, 20 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 25। अब इसका निकालने का एक और तरीका भी है। अब इसको चाहे वैसे काट दो, 4 5 से 20, ये आ जाएगा 5, ये 5 4 से 20 और 5 5 से 25 इक्वल टू 4/5 आ गया ये। अब इस क्वेश्चन को करने का एक और इजी तरीका भी है। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, वैसे ही समझ आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ नहीं आया तो इसका एक और तरीका भी है। अब हमें निकालने के लिए कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। अब ध्यान से देखो, हमने सेम डे का निकाला हुआ है, सेम डे का हमने निकाला हुआ है, सेम डे का उल्टा ही तो है ये डिफरेंट डेज। तो हम इसको ये नहीं लिख सकते कि इज इक्वल टू पी डिफरेंट डेज इज इक्वल टू डेज इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका उल्टा, मतलब इसके ऊपर नोट लग जाएगा, बोथ विल विजिट ऑन सेम डे, इस पे ऐसे नोट लग जाएगा। ये दोनों एक ही तो बात है, इसी का तो उल्टा है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज हमने निकालना है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे, प्रोबेबिलिटी, ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विजिट द सेम शॉप हमने निकाल रखा है, शॉप ऑन सेम डे का निकाल रखा है, तो इसका उल्टा कर देंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ विजिट शॉप ऑन सेम डे प्लस ये आ जाएगा बोथ विल विजिट ऑन डिफरेंट डे, सॉरी ऑन सेम डे, ऊपर नोट आ जाएगा ना, सेम डे या डिफरेंट डे भी लिख सकते हो। इसके बाद इसकी जगह पे यहाँ पे एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है। इज इक्वल टू 1 हमें पता है, ये वाला फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने ये वाला निकाल रखा है, कितना आया था हमारा, ये 1/5 आया था, 1/5 आया था, प्लस ये वाला हमने निकालना है। इसको इसको कुछ भी मान लो यार, ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में, इसको बी लिख देता हूँ शॉर्ट में, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसको शॉर्ट में बस मैंने बी लिख दिया, ओके, आप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी बी इज इक्वल टू 1/5 इधर जाएगा, 1/5, 5 एलसीएम लोग, कितना आ जाएगा 4/5 आंसर, ओके। यही आया था हमारा 4/5। ऐसे भी इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो, इससे तो वैसे हो जाएगा, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू।